राकेश कुमार मिश्रा, जनपद अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम हैं मालीपुर के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत है सल्लाहपुर। रोकटे खड़ा कर देने वाला मामला प्रकाश में आ रहा है और आपको हम दिखाते हैं। जरा देखिए इस घर को, पहले दिखाइए पूरा घर। एक गरीब को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है देखिए। रहने को नहीं है ठिकाना, न कोई परिवार में है सदस्य कमाने वाला। यह मकान आप देख रहे हैं, कॉलोनी पास हुई है सरकार के द्वारा। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं के तहत यह कॉलोनी इस परिवार को मिला है। माताएं रहती हैं, बेटियां रहती हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, परंतु बेशरम लोग, कुछ लोग रोकने पर तुले हुए हैं। सरकार के द्वारा धन निर्गत कर दिया गया है, उसके बावजूद रोक लगवा दिया गया है। दबंगई के बल पर यह मकान नहीं बनने दिया जा रहा है और अधिकारी भी इतने बेरहम हो गए हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है। एक परिवार, 5-6 परिवार झोपड़पट्टी में रहता है, यहाँ पर मरने को मजबूर है। क्या जब परिवार मर जाएगा, कोई आपदा आ जाएगी, क्या श्रद्धांजलि के लिए, अर्पण करने के लिए, भगवान आत्मा को शांति देने के लिए, क्या प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आएंगे? क्या जीते जी किसी का आशियाना नहीं बच सकता है? यह बड़ा सवाल है। हम जानते हैं कि आखिर क्यों यह मकान रोका गया है और एक गरीब को दबंग लोग क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। आइए माता जी, क्या नाम है आपका? इंद्रावती जी। इंद्रावती जी, ये मकान क्यों रोका गया है? मकान रोका गया है जबरदस्त मारपीट। ये देखिए पूरा, देखिए ये देखिए घर है। इसी घर में एक देखिए चारपाई लगी हुई है, यहाँ पर है। ये देखिए सामान यहाँ रखा जाता है और इसी में लगभग 50 परिवार रह रहा है। अधिकारियों को लाज शर्म नहीं है कि कैसे एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ये अधिकारी लोग सैलरी तो लेते हैं, सरकार की सैलरी तो लेते हैं, जनता के टैक्स के पैसे की, परंतु वफादारी ये करते हैं भूमाफियाओं की, दबंगों की, सरफरोश लोगों की, रईसजादों की वफादारी करते हैं। और यही कारण है कि इन पीड़ित लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर, जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर और आइए छोटे स्तर पर तो जलालपुर जिलाधिकारी से भी न्याय की गुहार लगा चुका है परिवार। थानाध्यक्ष मालीपुर के द्वारा FIR पूर्व में दर्ज किया गया था, परंतु अपराधियों के हौसले नहीं टूटे बल्कि और 7वें आसमान पर चढ़ गए। मुकदमा एक दमा होता है, बीमारी होती है, समझ लीजिए, लोग परेशान होते हैं, परंतु यहाँ तो दवा का काम कर रहा है अपराधियों को। आप बताइए यह कब कॉलोनी पास हुई थी? लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, कितना आपको मिल चुका है कॉलोनी का पैसा? मिला है 40,000 और 70,000। 40,000 का और 70,000 का पेमेंट भी सरकार के द्वारा इन लोगों को मिल चुका है। देखिए अधिकारियों, और जरा सा अगर रहम हो तो इस गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवार पर रहम दिखा दीजिए, नहीं तो चिल्लू भर पानी में डूब मरिए। अगर आप अपने कर्तव्य से, अपने कुर्सी से, अपने शपथ से अगर आप विमुख हो रहे हैं तो आपको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह पैसा जब दीवार खड़ी हो रही थी, इधर जब दीवार खड़ी हो रही थी तब किसी ने रोका कर? नहीं, नहीं रोका। किसी ने रोका? नहीं, हाँ, कोई नहीं आया। अच्छा, जब इतनी ऊंची दीवार हो गई तो उन्होंने क्यों रोका? तब रोकन कि हम यहाँ पर बनवावे दा, तब दीवानी चलमोल आके आगे जमीन है, सड़क के बाद बनवाते नहीं, सड़क नहीं सामने अच्छा, आगे। इसके बाद है। हाँ, अच्छा, वो आबादी है, वो हमारे सबकी आबादी, लेकिन उनका घर 20 गांव है। हाँ। कहते हैं कि हमारा है। अच्छा, ये जो पूरा जमीन है ये आबादी भूमि है या खतौनी है? आबादी खतौनी नाम। सुनिए अधिकारी महोदय लोग, यह आबादी भूमि है, न कि कोई खतौनी है, न तालाब है, न खलियान है, न सरकारी भूमि है आबादी। आबादी में लोग आबाद होते हैं और जो आबाद है उसी की आबादी होती है। फिर भी दबंगों के द्वारा देखिए इस मकान को रोक दिया जाता है। सर, उनका घर गांव में है, वहाँ से आके यहाँ पर आबादी ले। उनका घर गांव में है? हाँ। अच्छा, आपके पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। बेटी है बेटा? 2 बेटा है। अच्छा बेटा, आपके पास? हमारे पास बेटा है। अच्छा, आपके पास माता? हमारे पास 2 बिटिया हैं, हमारी बिटियन भी है लायक बाटी। अच्छा, बिटिया भी है लायक? हाँ, बाकी हम यही घर के नाते से हम बिटिया नाते। तो घर दुआर बाना कैसे बिटिया बिया कैसे कर? बिटिया बिया हम करी? हम तो जो सरकार हमें जानत है कि हम पछतात है। देखिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप मिशन शक्ति चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं और आप बेटी को कहते हैं कि पढ़िए और आगे बढ़िए। बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अपना भविष्य बनाओ
उज्जवल करो। और यहाँ तो जब आसियाना ही नहीं है बेटी के लिए तो उसका पढ़ाई कहाँ से होगा, कहाँ बैठकर पढ़ेगी और वह कहाँ से भविष्य में अपना उज्जवल भविष्य बनाएगी। और कैसे शादी विवाह होगा, क्या आसमान के नीचे होगा, बरसात के मौसम में होगा, समुंदर यहाँ बनाया जाएगा। आप एक आसियाना नहीं दे सकते हैं और जो आसियाना दिए हैं उसे दबंग लोग बनने नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने जब अधिकारियों से मुलाकात किया तो अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी की देखावत है कि आपस में मुकदमा है हमारे 5 भाई में। अच्छा। उनसे मुकदमा नहीं चल रहा क्या है। स्टे ऑर्डर है इस पर? नहीं, अच्छा, कुछ नहीं है, कोई खाली नहीं। जबरदस्ती कहाँ रोकावट मुकदमा है। उन्होंने दायर किया है? वो घर स्टे के है, पास पुराना स्टे रहा सर। मैंने हाँ। यहाँ पर बना है, हाँ, यहाँ पे ना। ये तो अपना मकान था। ये अच्छा। जब भी नहीं बनने दे जैसे रहे। ये घर पर हाँ। ठेका गिरवाए के नवा निर्माण ना करते, पुराने निर्माण यहाँ पर हम करत है घर अच्छा। गिराए के। अच्छा, और इहो ना बा कि हम हमार आजा बाबा तहत ले हमार सब रहन है। अरे अच्छा। वहाँ आज 1.5 महीना हो हमारे साथ स्टे इसके बाद है? हाँ, अच्छा, यहाँ पर जहाँ कॉलोनी इस पर स्टे नहीं है? नहीं है बना इससे है, कुछ यही है नहीं। कि जैसे आपस में जो बड़े जेठ हैं बंटवारा के लिए आपस में है विवाद। तो आपस में हम लोग समझौता है। हाँ, कहाँ से स्टे है? स्टे नहीं है, खाली मुकदमा चल रहा है। अच्छा, मुकदमा विचाराधीन है तो उसको हाँ। स्टे नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, हाँ, मुकदमा विचाराधीन है और इसके बाद के जमीन का है जहाँ पर कॉलोनी बन रही है, यहाँ पर पर कुछ कोई नहीं। मुकदमा भी नहीं है। विवाद नहीं यह है। बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र की भांति है, फिर भी लोग दागदार कर 5 भाई और हम लोग पांच भाई का बंटवारा के बंटवारा का। और हम लोग सहमत है, 5 जनी सहमत है। अच्छा। बनवावा तो बाकी लोग तीसरवा होई के यहाँ पर ना बनवावे। अच्छा, जो लोग मुकदमा किए हैं आप लोग सहमत भी हैं, हाँ, तो तीसरवा होकर क्यों वहाँ टांग अड़ा रहा है? वही जमीन ताई। अच्छा, जो इसके बाद का है। हाँ, जब तुम इस जैसे पे बनवाओगे हम उस पे यही उठुआ में उतना बढ़वावा रहा वहरियन। अच्छा, तो वहर बनवावा बढ़वावा बात वहाँ पर हम निर्माण करे जाए तो तू हमें रोका। हाँ, हाँ। ई तो अपन हम भूमि गिराए के हम आजा बाबा तहत सब रहन देखा हम नवा निर्माण तो करत ना है, हम पुराना निर्माण करत है। और यह पे रोका आवत है कि तू यहाँ पर बनवाइबू तो हम वहाँ पर बनवाई। बच्ची कहाँ है? क्या नाम है बच्ची आपका? अंशिका। अंशिका जी, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? पढ़ाई बंद हो गई है? अच्छा, पढ़ाई बंद हो गई। आप बच्ची क्या नाम है? दर्शिका। किस क्लास में पढ़ती हो? BA सेकेंड ईयर। अच्छा, आपके पास घर नहीं है तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करती हैं? क्या समस्या होती है? पढ़ाई लिखाई कहाँ करत है, कहाँ पढ़ाई लिखाई यही सूती बैठी वही लड़कियन के पढ़ाई कहाँ कैसे पढ़ाई। अभी ही में कुल होत बा। देख रहे हैं योगी जी, 24 साल की बेटी शादी करने के योग्य हो गई है परंतु सिर पर रहने का छत नहीं है। ऐसी का मजबूरी के कारण, ऐसी समस्या के कारण पढ़ाई वंचित हो गई बेटियों का। दूसरी बेटी BA में पढ़ रही है जबकि यहाँ पर बरसात के मौसम में बौछार आती है, चूता भी है। देखिए जरा ऊपर का टीन दिखाइए नज़ारा, देखिए मतलब घर न होने के कारण बेटियां न पढ़ पा रही हैं न बढ़ पा रही हैं और आपकी योजना ध्वस्त नजर आ रही है। देख लीजिए कैमरे में। और जरा सी मानवता अगर हो भाजपा सरकार में या आप में मोदी जी, योगी जी और हमारे जिला के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक जी, तो इस गरीब परिवार का आशियाना बसा दीजिए मेहरबानी करके, अपनी कृपा दृष्टि से कुछ भला हो जाए गरीब का। घटना घटने के बाद तो स्वयं आप आ जाएंगे, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आशा करते हैं कि घटना घटने से पहले अगर आप आकर यहाँ पर न्याय दे दें तो शायद यह एक मिसाल कायम होगा। पीड़ित परिवार आपसे न्याय की गुहार लगा रहा है, इसके साथ न्याय किया जाए। आप लोग अधिकारियों से क्या उम्मीद करती हैं? सर अभी हम 15 दिन भर दीदी हमारे कीड़ा काट ले रहा, 35 हज़ार रुपया लगा। हम सब इतना परेशान है, छप्पर रहुआ गिर गया। छप्पर रहा जरा शिकायती पत्र अपना आप दिखाइए, किसको किसको दिए, खोलिए उसको, जरा कैमरा करिए इधर नजदीक दिखाइए, ऐसे सीधा रखिए। ऐसे ले रही है। देखिए उप जिलाधिकारी ये उप जिलाधिकारी जलालपुर को दिया गया है, ये देखिए दिया गया है उप जिलाधिकारी जलालपुर को। दूसरा पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर को,
और जिलाधिकारी अंबेडकर नगर को यह पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है, परंतु अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं और इस गरीब शोषित पीड़ित वंचित परिवार पर अपने मतलब जो भी उनका कर्तव्य होना चाहिए उसको ताक पर रखकर न न्याय दिला दे रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। यह पीड़ित परिवार सरकार से निवेदन करना चाहता है और कर भी रहा है, बार बार किया है, परंतु दबंगों के आगे शासन प्रशासन घुटने टेक रहा है। अब देखते हैं कि आगे इस परिवार को न्याय मिलता है या ऐसे ही प्रताड़ना जारी रहता है। जो विवाद चल रहा है, मुकदमे की जो लोग बात कर रहे हैं वो अभी न्यायालय में विचाराधीन है, और कहाँ का विचाराधीन है यह भी देखिए, कैमरा करके दिखाइए, इधर आइए, यह देखिए आप लोग इस तरह यह जो जमीन है यह विचाराधीन मामले में है, उधर विवाद का कोई मतलब नहीं है, सेफ जमीन है, फ्रेश जमीन है। उसके बावजूद भी विपक्षी लोग अनावश्यक रूप से दबंगई के बल पर एक गरीब शोषित वंचित पीड़ित परिवार का मकान रोक रहे हैं। दबंगई के बल पर दबंग लोग प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। इतने लोग बेरहम हो गए हैं, मानवता ताक पर रख दिए हैं, कोई चीज नहीं है, केवल सरकशी का मामला चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं और आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आगे देखने वाली बात होगी कि पीड़ित को न्याय मिलेगा या इसी प्रकार से इस पीड़ित परिवार के साथ अन्याय होता रहेगा। धन्यवाद।